राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमें महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस दुर्लभ संयोगों में हमें महाशिवरात्रि प्राप्त हो रही है। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत का पूजन किस विधि विधान से हमें करना है और इससे हमें किस उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा हम किस प्रकार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। देखिए, वैसे तो भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वे तो केवल एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु यदि हम बात करें विधि विधान की तो भगवान भोलेनाथ के पूजन का भी अभिषेक का सबसे महत्वपूर्ण विधान बताया गया है। परंतु उसके पहले मैं बता दूं, क्योंकि हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि में रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर महाशिवरात्रि में निशिता काल जो कि चतुर्दशी तिथि में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस काल में पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है, जिसका समय हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो इस प्रकार से आपको रात्रि के 4 प्रहर की पूजा में भगवान का पूजन और अभिषेक करना है, जिसकी चर्चा हम अपनी वीडियो में आगे करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से और किन अलग अलग चीज़ों से हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं जिससे कि हमें अलग अलग पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर या फिर घर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन शिवालय देवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ी होती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या फिर यदि आपके घर में शिवलिंग है तब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा घर पर ही कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आप स्वयं से भी कर सकते हैं या फिर आप किसी आचार्य को बुलाकर रुद्र अभिषेक भी करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपने व्रत का संकल्प लेंगे। तत्पश्चात आप किसी पीतल के या स्टील की थाली में भगवान भोलेनाथ को आसन देकर उन्हें विराजमान करेंगे। तत्पश्चात आप उनका जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करने के बाद आप उन पर चंदन से, केसर युक्त चंदन हो या फिर सफ़ेद चंदन से, आप भगवान भोलेनाथ पर उनकी जो पिंडी है उस पर आप त्रिपुंड बनाएंगे अपनी 3 उंगली से। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करने के बाद या तो आप पंचामृत बना लें। पंचामृत जो कि 5 चीज़ों से बना होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, साथ ही उसमें गंगा जल मिला लें। परंतु पंचामृत से स्नान करने से अधिक यदि हम अलग अलग करके उनसे भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत भी बना लें, जैसे भी आपकी सुविधा हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूध से अभिषेक करने से, यदि आप दूध में शक्कर डालकर बच्चों से अभिषेक कराते हैं तो इससे बच्चों के दिमाग में वृद्धि होती है, उनका दिमाग तेज होता है। तो इस प्रकार से आप दूध से अभिषेक करेंगे तो आपको इस फल की प्राप्ति होती है। दूध और घी से भी आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है, आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं घेरता है। तो इस प्रकार से घी से अभिषेक करने से आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको दही से अभिषेक करना है। शहद से जब आप अभिषेक करते हैं तो इससे आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकता और कलह, यह दोष दूर हो जाते हैं। जब आप भगवान के ऊपर अभिषेक करने के पश्चात यदि आप मंदिर में हैं तो मंदिर में यह सुविधा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप एक मुट्ठी, जो भी चीज़ आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं, कम से कम वह 1 मुट्ठी होनी चाहिए। 1 मुट्ठी जौ यदि आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। किसी भी प्रकार की कमी आपके घर में नहीं रहती है। महाशिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन भी हम कह सकते हैं, श्रावण मास में भी भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है और पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से व्यक्ति के घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, समस्त कष्टों का नाश होता है और घर में सुख संपन्नता और समृद्धि का वास होता है। जब आप चंदन युक्त जल से अभिषेक करते हैं तो इससे अभिषेक करने से आपको यश और मान सम्मान की
प्राप्ति होती है। आप जब भगवान भोलेनाथ पर एक मुट्ठी काला तिल चढ़ाते हैं तो इससे आपको इस पुण्य फल की प्राप्ति होती है कि आपके समस्त रोगों का, चाहे वह भयंकर से भयंकर रोग हो, समस्त रोगों का धीरे धीरे नाश होने लगता है और आपको निरोगी काया प्राप्त होती है। चमेली के तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब आप भगवान भोलेनाथ पर शमी पत्र चढ़ाते हैं, देखिए भगवान भोलेनाथ पर अलग अलग प्रकार के पत्र चढ़ाए जाते हैं जिससे कि वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जैसे कि शमी पत्र, बेल पत्र, मदार पत्र, अशोक पत्र और आम के पत्र। अलग अलग पत्र चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे मैं सारे चीज़ों को चढ़ाने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है यह बताना संभव नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को चढ़ाने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह बताऊँ। तो देखिए, शमी पत्र चढ़ाने से जो अकाल मृत्यु का भय होता है वह दूर हो जाता है, तो आप शमी पत्र अवश्य चढ़ाएँ। सफ़ेद फूल या फिर हम कह सकते हैं कमल का फूल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। धतूरे का फूल चढ़ाने से, या हम कह सकते हैं धतूरा, जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, धतूरे का फूल चढ़ाने से आप पर शिव कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा भी पुराणों में वर्णन है कि भगवान भोलेनाथ पर काली मिर्च चढ़ाने से, जो साबुत काली मिर्च होती है, यह चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। जो भी आपके जीवन में शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन शत्रुओं का जो है नाश होता है। इन सारी चीज़ों को आप चढ़ा सकते हैं और यह चीज़ों को चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात आप भगवान भोलेनाथ पर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। इसके बाद आप जो भी ऋतु फल है, जैसे कि बेर चढ़ाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है, तब आप बेर चढ़ाएं। और केला, जो कि 12 महीने हमें उपलब्ध होता है, तो केला भी आप अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ जो भी ऋतु फल आपके आसपास उपलब्ध हो, आप ऋतु फल चढ़ाएं। भगवान को मीठे नैवेद्य का भोग लगाएं। तत्पश्चात आपको कपूर से भगवान की आरती अवश्य करनी है। बिना कपूर से आरती किए आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको भगवान की पूजा कपूर से अवश्य करनी है। और इस कपूर से जब आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो आपको इस मंत्र का अवश्य जाप का मतलब आपको कहना है, जैसे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इस प्रकार से आप कपूर से भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय बोलेंगे। भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय आप शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम इस प्रकार से आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप अभिषेक करते हैं तो आपको बिना समय गंवाए, बिना 1 मिनट रुके, आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना है। जब आपका अभिषेक, जो भी वस्तुएं आपने, सामग्री आपने भगवान को चढ़ाने के लिए लाई है, आप जब वो चढ़ा देते हैं, उसके बाद आप भगवान का पाठ कर सकते हैं। जो भी आप शिव चालीसा या स्तोत्र वगैरह जो भी आपको आते हैं, शिव तांडव जो भी आपको आता है, भगवान का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उसकी कम से कम 108 जाप आप अवश्य करें। उसके बाद आपको महाशिवरात्रि के व्रत की कथा पढ़नी चाहिए, कथा का महात्म्य सुनना चाहिए। तत्पश्चात आप भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, जिससे कि आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। आरती करने के बाद आपको छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए, जिसमें कि आप भगवान को भोग लगाएंगे। इसमें आप थोड़ी सी हवन सामग्री, चावल, काले तिल मिश्रित कर सकते हैं और भगवान को गुड़, इन सभी चीज़ों को डालकर आप भगवान को कम से कम 5, 7 या 11 आहुति इस प्रकार से अवश्य करें। यदि आप थोड़ा बड़ा हवन करते हैं तो इसमें आपको एक साबुत फल की भी आहुति देनी होती है। सामान्यतः लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं, जो कि बहुत ही विशेष माना गया है। तो इस प्रकार से आप अपना सवेरे का पूजन जो है वो संपन्न करेंगे। सारा दिन यदि आप निराहार रह सकते हैं तो निराहार रहकर व्रत करें। यदि आप निराहार नहीं रह सकते तब आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद इस दिन पूजा में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि हमें रात्रि के 4 प्रहर की पूजा करनी है, तो जागरण स्वतः ही हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रात्रि के 4 प्रहर की पूजा की, कि वह हमें किस प्रकार से करना है।
सबसे पहले बता दूं कि इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:42 तक है, यानी कि 18 फरवरी 2023 को। साथ ही साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:42 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 19 फरवरी को 6:56 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं 4 प्रहर की पूजा की। तो देखिए, इस साल जो 4 प्रहर की पूजा है उसका प्रथम प्रहर की पूजा का प्रारंभ 6:13 से शुरू हो रहा है, जो कि 6:13 से शुरू होकर 9:24 तक रहेगा। तो इस प्रकार आपकी प्रथम प्रहर की पूजा का समय रहेगा। आपके द्वितीय प्रहर की पूजा का समय 9:24 से लेकर रात 12:35 तक रहेगा। तृतीय प्रहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 12:35 से लेकर सुबह 3:46 तक रहेगा। और चतुर्थ प्रहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 3:46 से लेकर 6:56 तक रहेगा। और जो निश्चित काल है उसका समय हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि 12:09 से लेकर रात 1 बजे तक रहेगा। तो इस प्रकार से आप 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, इन 4 प्रहर की पूजा में आपको 4 चीज़ों का विशेष रूप से अभिषेक करना है और उन 4 चीज़ों का अभिषेक करते समय आपको उन अलग अलग मंत्रों का उच्चारण भी करते रहना है। चलिए जानते हैं। देखिए, प्रथम प्रहर में आप दूध से अभिषेक करेंगे और दूध से अभिषेक करते समय आप ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। द्वितीय प्रहर में आप दही से अभिषेक करेंगे और ओम ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तृतीय प्रहर में आप घृत या घी से अभिषेक करेंगे और ओम ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। और चौथे प्रहर में आप मधु या शहद से अभिषेक करेंगे और इस शहद का अभिषेक करते समय आप ओम ह्रीम सदोजाताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रहर में आप 4 चीज़ों का अभिषेक करेंगे और 4 अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अभिषेक करने के बाद जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से हमें करनी है। जैसे कि हम स्तोत्र चालीसा या फिर शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात हम भगवान भोलेनाथ की कथा महात्म्य पढ़कर आरती करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, हवन करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने 4 प्रहर की पूजा संपन्न करेंगे। पूजा के अंत में आपको भगवान शिव से अपनी भूलों के लिए क्षमा अवश्य मांगनी है कि जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। और क्योंकि यह महाशिवरात्रि है जिसमें कि हम भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा कर रहे हैं और क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है, तो वैसे तो इस कभी भी भगवान भोलेनाथ को हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु इस दिन विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को हल्दी और कुमकुम चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना हल्दी के विवाह संपन्न या विवाह पूरा नहीं माना जाता है। तो इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को हल्दी और कुमकुम अवश्य चढ़ाएंगे। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का गठजोड़ा भी अवश्य किया जाएगा। अब यह गठजोड़ा जो है यह आप लाल जो कलावा आता है इस कलावे को 7 बार घुमाकर भगवान भोलेनाथ से भगवान देवी पार्वती तक आप घुमाकर 7 बार फेरेंगे और इस प्रकार से अब आप उन दोनों का गठजोड़ा करेंगे, जिससे कि यह विवाह के स्वरूप में माना जाएगा। इस दिन आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कोशिश करें कि 16 श्रृंगार हो, 16 श्रृंगार ना हो तब भी कम से कम श्रृंगार की 11 वस्तुएं अवश्य हों। साथ ही साथ लाल चुनरी होना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को बेल का जो फल होता है यह भी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे कि वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को भांग भी चढ़ाई जाती है, तो आप भांग युक्त जल भी चढ़ा सकते हैं या फिर अलग से भी आप भांग चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण पूजा विधि का अपने इस वीडियो में वर्णन कर दिया है। इस प्रकार से आप अपनी संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। अगर बात करूं विशेष उपाय की, तो देखिए, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो एक विशेष उपाय कर सकते हैं वो यह है कि अपने रात्रि के 4 प्रहर की पूजा के अंतिम प्रहर में आप भगवान भोलेनाथ को दूध और चावल से बनी खीर की 108 आहुति दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपके मन में इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। चावल युक्त खीर बनाकर उसकी आपको 108 आहुति देनी है, हवन करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। साथ ही साथ आपको एक और उपाय बता दूं। देखिए, वैसे तो केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि
इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके कारण केतकी के पुष्प को श्राप मिला था कि वह किसी को नहीं चढ़ेगा, परंतु भगवान भोलेनाथ क्योंकि वह भोले हैं, बड़े ही दयालु हैं, तो उन्होंने केतकी के पुष्प को यह आशीर्वाद दिया था कि केवल और केवल शिवरात्रि के दिन वह फूल यानी कि जो केतकी का पुष्प है, जिसे केवड़ा भी कहा जाता है, वह उन पर चढ़ेगा। तो यह हमें उन पर चढ़ाना नहीं है। जो हम मंडप भगवान का बनाते हैं, छोटा सा मंडप बनाएं या बड़ा सा मंडप बनाएं, जैसा भी मंडप आप भगवान का बनाते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो मंडप में आपको केतकी के पुष्प अवश्य लगाने हैं, जिसके लगाने से आपको भगवान भोलेनाथ की साल भर पूजा करने का फल प्राप्त होता है, वर्ष भर पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।